हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो बना रही हूँ मैं छोटे वाले जो इनका भाई है, दोनों बहनों का, इसके वीडियो के ऊपर बना रही हूँ, जिसमें जो इसने बताया है कि हमारी मम्मी नाराज़ है और हम मम्मी को एक स्कीम के तहत घुमाने ले गए, जिससे कि मम्मी का मूड अच्छा हो गया। तो मम्मी तो हमेशा तैयार रहती हैं घूमने फिरने को, है ना। मम्मी का मूड घूम फिर कर बाहर खाना खाकर ही अच्छा होता है। मम्मी का मूड तब खराब होता है जब उनको घर में खाना बनाना पड़ जाए, है ना। तब मम्मी का मूड खराब होता है। और इस बार मूड खराब होने का क्या रीज़न है कि छोटी वाली ने जो, आप लोगों को क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में, कि जो छोटी वाली ने जो वो गिफ्ट्स दिखा दिए हैं, ये रीज़न है, या ये रीज़न है कि छोटे वाली अपना केस हार रही है और मम्मी धीरे धीरे परेशान होती जा रही हैं कि अब इसको भी अपने साथ ही रखना पड़ेगा। और इसीलिए इसकी बड़ी बहन भी चली गई है बहुत दूर, जो कहती थी मैं हम खड़े हैं इसके साथ, हम खड़े हैं, दोनों पति पत्नी माँ बाप की तरह इसके साथ खड़े हैं। दोनों चले गए हैं छोड़कर। इधर माँ भी रोज मूड ऑफ रखती है, अक्सर उनका मूड ऑफ ही रहता है। ठीक है, जब बड़ी बेटी यहाँ होती है तब उनका मूड ऑफ नहीं होता किसी भी बात पर, किसी भी समय, है ना। बड़ी बेटी के सामने मूड उनका बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अब छोटे वाली चाहे घर का सारा काम कर ले, चाहे जो है उनको शॉपिंग करा दे, चाहे उनको घुमाने ले जाए, उनका मूड ऑफ ही रहता है। तो इस वीडियो में यही दिखाया है कि उनका मूड ऑफ है और वो लोग, ये दोनों बहन भाई, उसको उनको मनाने के लिए घुमाने ले गए हैं। तो जी चलिए पहले क्लिप सुनिए आप। सब लोग कहते हैं कि जब भी देखो इसकी मम्मी खाती रहती है। खाती भी तो खुश रहती है। और मम्मी आप जब जब बनानी नहीं डिप बड़ी जब खाती है। सही बात है मम्मी, मैंने भी नोटिस किया। खाते हैं। अच्छी बात है, अब तो खाने पीने का टाइम है ना। पहले कंजूसी करके टाइम वो किया, स्पेंड किया ना। ना ना फिर मम्मी खा लेंगे। नहीं तो देख सारे गार्लिक भी है, सब कुछ है। खा लो मम्मी लोग तब भी बोलते रहेंगे। नहीं चल देखता हूँ पहले से। तो जी ले तो गए हैं दोनों बच्चे, लेकिन जो ये बेटा है इनका, जो बड़ा सद्गुणी बेटा है, तो वो वीडियो पर बहनों की भी बेइज्जती बहुत करता है और माँ की भी बेइज्जती बहुत करता है। जैसे ही माँ मुंह में अपने टुकड़ा डाल रही होती हैं, खाना खा रही होती हैं, वैसे ही कैमरा लगाकर बोलता है, मम्मी लोग कहते हैं कि आप सारा दिन खाती रहती हो, खाती रहती हो, खाती रहती हो। ठीक है, लोग तो पराए हैं, तू तो अपना है ना। खाते समय क्यों कैमरा लगाता है उनके मुंह पर? बोलने का मौका तो तू देता है ना। बेटा होकर ऐसा करता है कि माँ अगर खाना मुंह में दे रही है, उसी समय तेरा कैमरा माँ के ऊपर चला जाता है। अचानक से तो नहीं जाता ना। तो कभी कभी कैमरा तब भी रखा कर जब तेरी माँ कोई काम कर रही हो, रसोई में खाना बना रही हो। ये तुम्हारा कैमरा तभी अपनी माँ के मुंह पर जाता है जब तुम वो खाना खा रही होती हैं, है ना। तो ये इसमें बदतमीजी बेटे की है, बेटे की बदतमीजी है। देखिए, कभी भी हम जो व्यूअर्स हैं, खाने पीने को इसलिए नहीं बोलते इनको कि खाती रहती हैं। तब बोलते हैं हम जब ये जो नौटंकी होती है इनके घर में कि हमारी मम्मी तो बीमार है और हमारी मम्मी को तो बीमारी का अटैक आ गया, उधर से कोई बात हुई तो। ठीक है, अगर वो उधर से कोई बात हो जाती है तो ये लोग तुरंत टोंट मारने के लिए वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। और इन्होंने उसको कहा भी था कि उसने जब ये यहाँ आई थी लड़कर अतरंगी, तो उसने ये कहा था कि अपनी मम्मी से बात करा दो। उसकी मम्मी ने इनकी इसकी मम्मी से बात करनी थी। तो इन तीनों बहन भाइयों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारी मम्मी की तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हमारी मम्मी की तो शुगर हाई हो जाएगी अगर आपने बात कर ली तो। तो भाई साहब, बातें करने से शुगर हाई नहीं होती है। ये कहते हैं व्यूवर्स की, अगर बेटी का घर टूट रहा था तो बातें करने से, अगर उसकी मदर इन लॉ का फ़ोन आ रहा था तो बातें करती ना तमीज़ से, बड़े जिस तरह से घर में बड़ी हैं। बातें करने से शुगर या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, वो होता है तुम्हारे खाने पीने से। जिस तरह से तुम रोज उनको होटलों में खाना ले जाकर खिलाते हो, जिस तरह तुम जो होटलों का खाना ले जाकर तला हुआ, पकोड़े, ये सब वो खाती हैं बड़े शौक से। तो ये सब चीज़ें तुम खिलाते हो और वो बड़े शौक से खाती हैं, ये कहते हैं व्यूवर्स। लेकिन जैसे ही कोई ये कहता है कि माँ ने जो है अपनी बेटी को सिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दी, तो तुरंत तुम्हारी माँ की जो है तबीयत खराब हो जाती है, ये कहते हैं व्यूवर्स। ठीक है।
और ये तुम लोगों की बदतमीजी है जब तुम लोग अपनी माँ के मुंह पर कैमरा लगाते हो जिस समय वो खाती पीती है, ठीक है। इसमें किसी को तुम कह नहीं सकते। तो तुम लोगों को कंटेंट ही ऐसा चाहिए, या तो तुम उसमें से फ्लैश में से अपनी पथरी उठा कर लाओगे जो तुम्हारी निकल जाती है अपने आप, वो पथरी तुम फ्लैश में से उठा कर लाते हो, उसको हथेली पर रखकर कंटेंट बनाते हो, तो उसको लोग तुम्हें गंदा बोलते हैं। जब तुम अपनी माँ को शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज बताते हो और फिर उनको लोग खाते हुआ देखते हैं तुम्हारे वीडियो में, तो लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारी माँ तो जो है शुगर की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट इस तरह से कैसे खा सकती है जिस तरह से तुम्हारी माँ इतना तला भुना केक भी इतना सारा सारा केक खा जाती है। तो किसी भी शुगर पेशेंट को ये सब अलाउ नहीं होता है। तुम्ही ने बताया ना हमारी माँ को शुगर है, हमारी माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसीलिए व्यूवर्स बोलते हैं। अब बताओ व्यूवर्स की क्या गलती है? लोग तो बोलते ही रहेंगे मम्मी खाओ खाओ। अरे भैया खुद को रोको, खुद को रोको। माँ को 10 तरह की बीमारियां बता देते हो, फिर उनको होटल में ले जाकर जो है तुम खाना खिलाते हो उल्टे सीधे। तो व्यूवर्स के ऊपर ना डाला करो, अपनी तरफ देखो तुम क्या करते हो, ठीक है। और देखिए दूसरी क्लिप सुनाती हूँ आपको। वैसे मेरी माँ ने मुंह बना रखा था। बताओ नहीं बनाया था मुंह? देखो हमारी माँ है कुछ नहीं बोलती ऐसा बोलने पे, लोगों की माँ है ना गंगा के पीछे बढ़ जाती है ना। कलेश करते घर को। मम्मी बहुत प्यार मिलता है। मम्मी ने सुबह से मुंह बनाया था। मम्मी अब ठीक है मुंह? मम्मी बहुत हाँ, टाइम ठीक के है। बाद बदली थी, बहुत टाइम के बाद बदले मम्मी, बहुत उसके बाद। क्या? अब मम्मी तो मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरे बच्चे बोलने भी है तोड़ने भी है। ये तो है। मम्मी है ना एकदम ताजा फूक देना, फिर वो बनाना, फिर ले हमने क्या आता तुम भी अब अपना मान जाते हो। मम्मी का सिंपल सा तरीका नहीं थी। अब उड़ जा दोबारा उड़ जाती फिर उड़ जा। मम्मी का ना सिंपल सा तरीका है, मम्मी नाराज हो ना मम्मी बोलो मैं उड़ जाना है, चल पहननी है फिर जाना ही नहीं। मम्मी ऐसे नहीं होता क्या मेरे साड़ी माँ से अड़ना नहीं जानती, तो आपका तो हम बोलेंगे फिर। साਡਾ काम तो जी सुन लिया आपने इसमें छोटी वाली का भाषण सुना ना, कि वो तो हमारी माँ है जो हमारे इस तरह बोलने पर कुछ नहीं कहती। भाई कह रहा है कि हमारी माँ ने जो है मुंह फुला रखा है, तो छोटे वाली ये कह रही है। अब ये बताए कि इसने कितने लोगों की माएँ देख ली हैं, कितने लोगों की माएँ देख ली हैं जो मुंह फुला लेती हैं। बड़ी वाली की सास की तो ये बहुत तारीफ करती है, बहुत अच्छी है वो आंटी तो, है ना। बाकी अपनी माँ भी बड़ी अच्छी है इसके अनुसार, है ना, बहुत अच्छी है। रही फिर अंकुश की माँ, तो उसके ऊपर टोंट कसा इसने कि लोगों की माँ तो जो है कलेश कर देती है घर में। हमने तो उनकी माँ को कलेश करते देखा नहीं, तू ही बदनाम करती हुई दिखाई दी है बस उसकी माँ को। उनके बेटे से, अपने बेटे से कहा सुनी भी होती है, मानना भी हो जाता है। तो अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि अंकुश की मम्मी का थोड़ा मूड ऑफ था, तो वो अपनी मम्मी को घुमाने ले गया था। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने उसी को नकल किया है, अंकुश को ही नकल किया है कि वो उसकी मम्मी उससे नाराज हो गई थी तो वो घुमा कर लाया था। तो ये जो इतनी थोड़ी सी तमीज़ सीखते जा रहे हैं ना ये भाई साहब, तो ये अपने उन जीजाजी से ही सीखते जा रहे हैं थोड़ी सी तमीज़, ठीक है। जिनको ये गलत बोलते हैं, जिनको ये बड़ी शिक्षाएं देते हैं बैठकर, उससे पहले हमने कभी मम्मी के नाराज होने पर जो है इनको घुमाने ले जाते हुए नहीं देखा, और बहुत बदतमीजी से बात करते हुए देखा है इनको अपनी माँ से हमने वीडियो में, और बहनों से भी। लेकिन अब ये वीडियो देख रहा है, जैसे वो अपने वीडियो में अपनी मदर को घुमाने ले गया था, तो इन्होंने भाई साहब ने नकलची बंदर तो ये है ही, तो इन्होंने तुरंत नकल करी है। मम्मी का मूड ऑफ हो रहा है तो चलो घुमा लाए, और बहन टोंट कस रही है कि लोगों की मम्मियाँ तो कलेश कर देती हैं घर में, हमने तो उसकी मम्मी को कभी कलेश करते हुए नहीं देखा। हाँ बेटे से नाराज होती हैं तो डांटती भी हैं बेटे को, हर माँ डांटती है, कौन सी माँ नहीं डांटती। वो तो तुम्हारी माँ का बस नहीं चलता तुम तीनों बहन भाइयों पर, ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हें डांट ही नहीं सकती। एक तो तुम हो गए डॉलर कमाने वाले, पहली मजबूरी तो उनके पैरों में ये पड़ गई कि उन्हें होटलों में घूमने से कैसे मिलेगा अगर वो तुम्हें डांटेंगी तो, कैसे उन्हें जो है इस तरह के खाने नसीब होंगे। तो इसलिए तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती हैं। लेकिन सभी की जो मम्मी होती है ना, वो गलतियों पर बच्चों को इसलिए डांटती हैं कि ताकि बच्चे समाज में इज्जत पाएं। तुम तीनों बहन भाई क्या इज्जत पा रहे हो समाज में? हर माँ ये सोचती है कि हमारा बच्चा कोई ऐसी हरकत ना करे समाज के सामने जिससे कि उसकी इज्जत खराब हो, समाज में उसका जो है उठना बैठना मुश्किल हो जाए, या उसको बेशरम बन के जीना पड़े। भाई दो ही रास्ते होते हैं ना, या तो इंसान आचरण ऐसा करे
कि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, सभ्य रहे वो समाज में, और अच्छे से उसका सब कुछ प्रतिष्ठा बनी रहे। हर माँ यही चाहती है कि सभ्यता से मेरा बच्चा पेश आए सबके सामने, और सब उसको प्यार करें, सब उसको इज्जत दें। लेकिन तुम्हारी माँ सिर्फ पैसे का लालची है, सिर्फ उसको होटलों में घूमना होता है ना, वहाँ खाने खाने होते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं डांटती है वो। उन्हें उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम लोग सोशल मीडिया पर किस तरह से तुम्हारे ऊपर बातें हो रही हैं कि तुम्हें बच्चों तुम्हें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग तुम्हें अच्छा बोलें। भाई माँ सिखाती ना कि अगर बेटियों के ऊपर इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे रिएक्शन चैनल उनकी गलत चीज़ें पकड़ रहे हैं, तो कहती ना कि बेटा शादी हुई तो शादी के बाद जो तुमने पहली शादी के ऊपर पैसे कमाए वो क्यों किया? माँ को ही टोकना चाहिए था कि पहली शादी टूटी तो उस पर वीडियो नहीं बनाने चाहिए थे तुमको, घर की बात घर में रखनी चाहिए थी। लेकिन माँ को पता था डॉलर आए भैया उस कहानी को बेचकर, तो माँ चुप रह गई, नहीं समझाया। और कोई अच्छी माँ होती ना जरूर समझाती। और दूसरी बार ये शादी टूटी है तो तुम तीनों बहन भाइयों ने जो गदर मचाई है ना यूट्यूब पर, जिस तरह से तुमने पैसे के लालच में ये सारी चीजें तुमने पर्सनल कूड़ा करकट लाकर डाला है यूट्यूब पर, तो अगर कोई अच्छी माँ होती तो जरूर बोलती और दो दो थप्पड़ लगाकर बच्चों को बिठा देती कि अगर वीडियो बनानी है तो तरीके से बनाओ, सभ्यता से बनाओ, घर की जो पर्सनल तुम्हारी लाइफ है उसको मत लाकर डालो, इस तरह की हरकतें मत करो, दो थप्पड़ लगाती। लेकिन तुम्हारी माँ मजबूर है, तुम तीनों ही बहन भाई या तो इतने बिगड़े हुए हो कि उल्टा मारने को तैयार हो जाते होगे अपनी माँ को, या फिर वो माँ की आंखों पर डॉलर की पट्टी बन चुकी है, इसलिए वो माँ नहीं बोलती। और जी, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक अतरंगी ने अभी अपने वीडियो में बताया कि उसकी मम्मी कहती हैं कि मेरे बच्चे बोलते हैं तोलते हैं, यानी कि मेरे बच्चे तोल कर बोलते हैं। तो जी कौन कौन विश्वास करेगा इस पर कि ये लोग तोल कर बोलते हैं? अगर ये लोग तोल कर बोलते ना, अतरंगी अगर तुम तोल कर बोलती ना तो वो लाइव ना करती, है ना, वो लाइव ना करती, फोन पर अपने पति से बातें कर लेती कि तुम्हें क्या चीज़ें उनकी बुरी लगी और क्यों तुम उनसे जो है रूठ कर आ गई। वो लाइव सोशल मीडिया पर बैठ कर ना करती। शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लाने की, घर की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर फेंकने की। और जो तुमने विदेशी चैनल को अपने पति के घर की पर्सनल बातें भेजी हैं वो भी तोल कर नहीं, कभी तुम कुछ तोल कर बोलती नहीं हो, तोल कर सोचती नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो अपने वीडियोस में तुमने अपने पति को बोला है, ठीक है, अभी रिप्लाई रिप्लाई जो खेले थे जिसमें तुम्हारी खुद की माँ शामिल थी, अरे तुम्हारी माँ तोल कर नहीं बोलती है तो तुम क्या तोल कर बोलोगी? बच्चों को क्या सिखाएगी वो कि कितना बोलना है कितना तोलना है? नहीं आता है तुम्हारे परिवार को ये सब। अभी रिप्लाई वीडियो बनाए थे तब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे जीजाजी सब शामिल थे, और किस तरह से उस परिवार के लिए तुमने बोला था। तो मुंह खोलने से पहले अतरंगी जरा सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो और क्या कांड कर चुकी हो। अगर तोल कर बोलने वाली होती ना तुम तो इस समय भी तोल कर ही बोलती, अपने कांड याद कर लेती, जो जो कांड तुम लोग कर चुके हो वाईटी पर कांड याद कर लेती, तब कहती कि हम तोल कर बोलते हैं। तो चलिए जी, ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।